बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे ऑफ डन में मुझे कहते हैं AR खान। इंटरव्यूज़ एंड जॉब सीरीज़ शुरू हो चुकी है जनाब, आप लोगों की भरपूर डिमांड पे। तो आज इसकी पहली वीडियो कि इंटरव्यू पे जाते हुए हम किस तरह की तैयारी रखें और क्या क्या प्रिपरेशन लाजमी है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू फॉर द जॉब पर्पस एंड दीगर भी जो मामलात होते हैं। कहीं पे आपको इंटरव्यू देना है किसी जगह अपेयर होने के लिए, तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए उस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। अच्छा जी, इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन है कैसी होनी चाहिए, आपकी तैयारी में क्या कुछ करना है, नुकात वाइज मैं बताऊंगा आपको। हर नुक्ते को अच्छे तरीके से आपने जहन नशीन कर लेना है और आने वाले इंटरव्यू में आपने यही अप्लाई करने हैं नुकात जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह सक्सेस रेशो आपकी तरफ से ही बताया जाएगा कि कितना रहा। नुक्ता नंबर 1 जनाब, ये अपनी मेंटालिटी कभी ना बनाएं कि आपकी डिसेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी माजूरी को देखते हुए अगले आपको मुलाजमत भी दे देंगे और आपसे कोई काम भी नहीं लेंगे। नुक्ता नंबर 1 सबसे बुनियादी और अहम नुक्ता यही है जिसको आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी या सिंपैथी बटोरने का ज़रिया नहीं बनाना, इसको आपने अपनी ताकत बनाना है। नुक्ता नंबर 2, जिस पोस्ट पे, जिस वैकेंसी पे आपने अप्लाई किया है, चाहे वो गवर्नमेंट की है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की है, चाहे वो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट की है जो नेशनल और इंटरनेशनल बेसिस पे काम करता है, आप उस डिज़िग्नेशन के लिए ख़ुद को ज़ाती हैसियत में भी एलिजिबल समझते हों, आप ये समझते हों कि जिस ओहदे पे मैंने अप्लाई किया है मैं इस पे काम कर सकता हूँ। जो दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे पाकिस्तानी विजुअली इम्पेयर्ड ख़ास तौर पे, वो ये कि यार चलो मुझे जूनियर क्लर्क पे रख लिया जाएगा लेकिन मुझसे टेलीफोन ऑपरेटिंग का काम लिया जा सकता है। यार चलो मुझे जो है नायब कासिद रख लिया जाएगा लेकिन फिर मुझसे बाद में कुर्सियाँ बनवाएंगे वो, या मुझसे चारपाइयाँ बनवाएंगे। तो ये जो सोच है ये नहीं होनी चाहिए। अगर आप जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर चुके हो महज अपनी FA की डिग्री की बेस पे, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फ़ौरन वापस ले लेने चाहिए। और अगर आप ये समझते हो कि आप जूनियर क्लर्क का काम कर सकते हो, एक क्लर्कल जितने भी फ़राइज़ होते हैं वो आप सरअंजाम दे सकते हो ऐसा अंदाज में, तो देन आपको कॉन्फिडेंट होकर जाना चाहिए और आप इंशाल्लाह इसमें सक्सेस हासिल कर भी लेंगे। अब नुक्ता नंबर 2 आपने नोट कर लिया। नुक्ता नंबर 3, जिस भी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है, बेशक आप ख़ुद को उसके बारे में मुकम्मल एलिजिबल भी समझते हो, लेकिन उसके बावजूद आपको यूट्यूब, गूगल, इन जो सर्च इंजन्स हैं इनसे मदद लेते हुए उसके हवाले से मज़ीद तहक़ीक़ और तैयारी यहाँ पे स्टडी करके करनी चाहिए। अगर कोई स्टडी की बुक आपके पास मौजूद है तो वो ज़रूर आपने कम से कम एक बार पढ़नी है। आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, इस पोस्ट पे मौजूदा हालात में कौन से तकनीकी आलात इस्तेमाल किए जाते हैं मौजूदा दौर में, ये वाली मालूमात आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इससे अगला नुक्ता जनाब आ जाता है आपकी सेल्फ़ प्रिपरेशन का। आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपकी जो तैयारी है, ज़ाती तैयारी, जिसमें लिबास और आपकी सफाई सुथराई आती है, तो इसमें आपने क्या करना है। सबसे पहले अगर कल आपका इंटरव्यू है तो आपने आज जाके अपने चेहरे और दाढ़ी है और बाल है इनकी झाड़ पूंछ करवानी है। किसी हमाम में जाके अच्छे तरीके से दाढ़ी का ख़तवत बनाना है, चेहरे से गैर ज़रूरी बाल हटाने हैं। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो अच्छी बात है और नहीं रखते तो भी चेहरे को साफ़ सुथरा ज़रूर करना है। दाढ़ी आपके चेहरे पे अगर सूट करती है तो ज़रूर रखें, क्योंकि ये सुन्नत भी है और एक मर्द की शान भी है कि वो दाढ़ी सजाए अपने चेहरे पे। दाढ़ी से आपकी पहचान होती है कि आप मर्द हैं। अच्छा जी, बालों की झाड़ पोंछ और दाढ़ी की एक दिन पहले इसलिए करवानी है कि अगर आप उसी दिन दाढ़ी बनवा के ऑफिस चले जाएंगे तो ना चाहते हुए जिन एरियाज़ पे उस तरह आपने घुमाया है उन एरियाज़ में आपको
थोड़ी सी उलझन चुभन महसूस होगी और बार बार आप हाथ लगाएंगे, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर सकता है। तो एक दिन पहले चेहरे और दाढ़ी की झाड़ पोंछ करवाएं। अच्छा, नेक्स्ट, अब सुबह सवेरे आपने उठना है जिस दिन आपका इंटरव्यू है। ख़ुद आपने चेक करना है कि आपके शूज़ पॉलिश हैं, आपके कपड़े प्रेस हैं और दीगर जो चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी हैं या नहीं। दीगर चीज़ों में क्या क्या आपने उठाना होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। कपड़े सबसे पहली चीज़ है कि लिबास आपको किस तरह का मंतखब करना चाहिए। एक मर्द को डिसेंट लिबास पहनना चाहिए। शलवार सूट हमारे बलोची और पश्तो रीत रिवाज के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा पहना जाता है, अच्छा भी लगता है। मर्द जो है वो वजीह लगता है जब वो शलवार सूट में होता है। तो कोशिश करें शलवार सूट आप वाइट, ऑफ वाइट और ब्लू आसमानी कलर जो है वो पहने। इसके साथ ब्लैक वेस्टकोट, ब्लैक शूज़ या ब्लैक पेशावरी या बलोची चप्पल और ब्लैक ग्लासेस अगर आप टोटली विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। हाथ में किसी किस्म का कड़ा, कोई धागा, कोई अंगूठी अगर पहनी हुई है तो फौरी उतार दें। रिस्ट वॉच अगर आपके पास स्टॉकिंग है तो वो चैन वाली, ये जो 150 वाली आती है ये ना पहने। ये 150 वाली मिसाल ये नहीं है कि कीमत इसकी कम है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना पहने, ये बिल्कुल सूट नहीं करती, ये छोटे बच्चों वाली है। लिहाजा अगर डिसेंट चैन वाली कोई अच्छी टॉकिंग वॉच आपके पास है तो वो पहने। अगर आप पार्शली साइटेड या पार्शली ब्लाइंड है तो फिर तो आप किसी भी तरह की खूबसूरत मगर डिसेंट रिस्ट वॉच पहन सकते हैं, मर्द के साथ सूट करती है। कानों में किसी किस्म का बुंदा, बाली वगैरह जो कुछ शौकिया मर्द हजरात पहनते हैं, अगर पहना हुआ है तो उतार दें। बालों का जो डिज़ाइन है वो डिसेंट बनाएं, ये ना हो कि अजीब व गरीब डिज़ाइन बना हुआ हो जो कि छिछोरे बच्चों वाली हरकतें होती हैं, वो ना करें। बालों के साथ भी डिसेंट रहें आपके बाल। ये लिबास जब आपने पहन लिया उसके बाद आपने अपना हैंड बैग तैयार करना है। जिस तरह लैपटॉप के बैग्स होते हैं इस तरह मर्दों के हैंड बैग भी आते हैं, जिसमें आपने क्या क्या ज़रूरी सामान रखने हैं ये नोट कर लें। अगर तो लैपटॉप आपके लिए ले जाना ज़रूरी है तो लैपटॉप उसमें लाजमी होना चाहिए। आपके तमाम तर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल उस बैग में होनी चाहिए। एक अदद छोटी कंघी उसमें होनी चाहिए। एक अदद छोटी स्प्रे वाली बोतल, ठंडा पानी उसमें हो और वो स्प्रे वाली बोतल भी उसमें रख लें। एक छोटा सा कपड़ा रुमाल टाइप का हो छोटा सा, वो भी रख लें। इनका काम क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। अच्छा, छोटी सी परफ्यूम की इत्र की शीशी रखें जिसमें लाइट फ्रेगरेंस हो, बहुत हल्की खुशबू हो। ये ना हो कि इतनी तेज़ खुशबू हो कि आप ऑफिस में दाखिल हों तो लोग छींकना शुरू कर दें या लोगों का दम घुटने लगे। लाइट फ्रेगरेंस इस्तेमाल करें, मर्द के साथ अच्छी लगती है। ये चीज़ें आपके बैग में हो। आप तैयारी करके बिस्मिल्लाह पढ़ के घर से इंटरव्यू के लिए जिस ऑफिस आपको जाना है रख्ते सफ़र बांधे, रास्ते में दुरूद शरीफ मुसलसल पढ़ते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें, क्योंकि सबसे कारसाज ज़ात जो है वो अल्लाह की ही है और सबसे बेहतरीन मददगार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है। अब आप ऑफ़िस पहुंच गए। ऑफ़िस में दाखिल होने से पहले आपका काम शुरू होता है कि आपने अब सेल्फ़ प्रिपरेशन दोबारा से शुरू करनी है। नंबर 1, आपने वो जो कपड़ा रखा हुआ था अपने बैग में वो निकालना है और शूज़ को अच्छे तरीके से साफ़ करना है उस कपड़े से। मुमकिन है उस शूज़ पे कहीं कोई दाग लग गया हो या जो भी चप्पल है आपकी उनको कहीं दाग लग गया हो, उनको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। देन वो कपड़ा आपने रख लेना है। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, टिशू जो ये 20 रुपए में मिलते हैं छोटे से टिशू जेब में रखने वाले, ये आपके बैग में ज़रूर होने चाहिए। अब आपने वो स्प्रे वाली बोतल निकालनी है जिसमें ठंडा पानी, ठंडे का मतलब ये नहीं कि फ्रिज वाला ठंडा, लेकिन गर्म पानी ना हो उसमें, वो पानी वाला स्प्रे आपने निकालना है और चेहरे पे अच्छे तरीके से स्प्रे करने के बाद इस चीज़ का ख्याल रहे कि स्प्रे करते वक्त कतरे आपके सीने या दामन पे ना गिरे, आपके कपड़ों पे ना गिरे, इससे आपके कपड़ों पे दाग लग सकते हैं। तो चेहरा थोड़ा आगे की तरफ करके आप स्प्रे करें चेहरे पे। देन टिश्यू के साथ चेहरे को खुश्क करें और खुश्क करते हुए टिश्यू चेहरे पे रगड़ना नहीं है, जस्ट रख के चेहरे पे प्रेस करके उठाना है ताकि चेहरे की आपकी स्किन जो है डैमेज ना हो। कभी भी चेहरा खुश्क करते हुए चाहे तौलिया आप इस्तेमाल करें, कपड़ा करें, टिश्यू करें, चेहरे को रगड़े ना, मसले ना, बल्कि हल्का सा प्रेस करके उठाएं ताकि वो जो कपड़ा है या टिश्यू है वो पानी को तो जज़्ब कर ले लेकिन आपकी स्किन को डैमेज ना करें। अगला मरहला, आपने जो छोटी कंघी रखी है वो कंघी निकालें, अपने बालों को और दाढ़ी को एक बार वो कंघी ज़रूर लगाएं ताकि अगर कहीं से बाल ख़राब हो गए हैं या दाढ़ी के बाल ख़राब हो गए हैं तो वो दोबारा से सेट हो जाए। अब दोबारा सारी चीज़ें आपने बैग में रख लीं और बैग पकड़ के, अगर आप गाइड के साथ हैं तो इत्मीनान के साथ सीना तान के, सर आपका ऊपर होना चाहिए, झुकी हुई गर्दन नहीं होनी चाहिए।
कंधे लटके हुए नहीं होने चाहिए। आप ऑफिस में दाखिल हो जाए और अगर स्टिक यूज़ कर रहे हैं तब भी इन अवामिल पे आपने अमल पैरा होना है। अंदर जाके कोई भी ऑफिशियल बंदा जो आपको मिले, चाहे रिसेप्शन हो या कोई चौकीदार वगैरह हो, उससे आप बड़े ऐसे अंदाज में पूछें कि जनाब मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पे आज इंटरव्यूज़ हैं, बताएं इंटरव्यू कहाँ हो रहा है। अगर आपको पता नहीं है तो, और अगर आपको पता है तो वहाँ तक चले जाएं जहाँ आपका इंटरव्यू हो रहा है। इत्मीनान से बैठें, इंतज़ार करें अपने नंबर का। जब आपका नंबर आए, इंटरव्यू हॉल में दाखिल होते ही दरवाज़ा जैसे ही आप खोलते हैं तो नॉक करके अस्सलाम वालेकुम, मे आई कम इन सर। अगर आप अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं तो मे आई कम इन कहें, लेकिन अगर आपको अंग्रेज़ी पे इतना अबूर नहीं है तो नॉक करते ही अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जनाब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये बेहतर रहता है। अंग्रेज़ी सिर्फ़ उस सूरत में जानें कि आपको अंग्रेज़ी पे अबूर हासिल हो। दाखिल हो गए, आम तौर पे यही होता है कि जब आप दरवाज़े से अंदर दाखिल होते हो तो सामने ही चेयर की पुश्त आपकी तरफ होती है जिस चेयर पे आपने बैठना होता है। चुनांचे उस चेयर की जो बैक साइड होती है, जहाँ पे हम टेक लगाते हैं, वहाँ पे अपना बायां हाथ रख के चेयर को दाएं हाथ से महसूस करें, बहुत ज़्यादा टटोलना भी नहीं है, महसूस करें कि चेयर खाली है तो आराम से उस पर बैठ जाएँ और देन अपने बैग को बड़े एहसन अंदाज में संभालें। सामने से कोई सवाल आता है तो उस सवाल का बड़े इत्मीनान से जवाब देते हुए बैग से वो फ़ाइल निकाल लें जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और जवाब आपका जब तक मुकम्मल हो इत्मीनान के साथ वो फ़ाइल सामने आप इंटरव्यूअर की तरफ बढ़ा दें। वो फ़ाइल खोलेंगे, चेक करेंगे, जितने सवालात वो आपसे करते रहें, इत्मीनान से जवाब देते रहें। जिस सवाल का जवाब नहीं आता माज़रत कर लें, तुक्के मारने की कोशिश ना करें। इंटरव्यू ख़त्म हो, फ़ाइल वापस वसूल करें, बड़े इत्मीनान के साथ बैग में रखें। अच्छा, इत्मीनान और सुस्ती दो चीज़ें हैं, इन दोनों में बहुत बारीक सा फ़र्क है। इत्मीनान वो होता है कि आप जल्दबाजी नहीं कर रहे, और सुस्ती वो होती है कि आप बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो इन दोनों के बीच की लाइन को आपने पकड़ना है और उसी तरह से चलना है कि ना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो आपकी एक्टिविटीज़ और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो। ये दोनों चीज़ें आपकी शख्सियत को डैमेज करती हैं। इंटरव्यू ख़त्म हो तो खड़े होते ही बहुत शुक्रिया सर कहने के साथ साथ एक सवाल आखिरी ज़रूर दाग दें, लेकिन अदब के साथ। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो, अगर आप माइंड ना करें तो। जिस भी लहजे में आप सवाल पूछें लेकिन अदब के साथ पूछें, लहजा अपना धीमा रखें। अगर आपको इजाज़त मिल जाती है तो आप कहें कि सर क्या मैं समझ सकता हूँ कि मैं इस पोस्ट के काबिल हूँ? सर क्या आपके ख़्याल से मुझे इस पोस्ट पे हायर या ये कहें कि सर क्या आपके ख़्याल से जब ये पोस्ट मैं हासिल कर लूँगा तो ऐसा अंदाज में काम कर पाऊँगा? सर आपके ख़्याल से मेरा इंटरव्यू कैसा गुज़रा? कोई भी ऐसा सवाल करें कि जिससे आप सामने वाले के तासुरात भांप सकें कि उसने आपको, वो आपसे कितना मुतासिर हुआ है या उसने आपको क्या समझा है। अक्सर तो सामने वाला आपको जवाब नहीं देगा, अगर जवाब दे देगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, वरना उमूमी तौर पे उनका जवाब यही होगा कि इंशाअल्लाह नताइज में आपको पता चल जाएगा। मगर आपका ये सवाल करना उनके दिल पे एक धात बिठा देगा कि बंदा पुरएतमाद है, कॉन्फिडेंट है, ये कर सकता है। आप वहाँ से थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कहकर इन तीनों लफ्ज़ों में से कोई एक कहना है। ये नहीं कि थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सर, ये नहीं कहना। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर, ये कह के आपने वहाँ से रुखसत होना है और बड़े इत्मीनान के साथ बाहर निकल आना है। इंटरव्यू के एक आध हफ्ते बाद आपने फॉलोअप के लिए टेलीफोन के ज़रिए से या जाके वहाँ पे ऑफिस में पता ज़रूर करना है, मगर आपका एटीट्यूड यही होना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से अगर इस तरीक़े से आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब फरमाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।